औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने। सूरह आराफ की आयत नंबर 90 है, पारा नंबर 9 और रुकू नंबर 1 है। और आयत नंबर 80 से लेके हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है सूरह आराफ में। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कौम मदियन की तरफ भेजा गया था। और कौम मदियन की ख़राबी ये थी कि वो नाप तोल में कमी बेशी करती थी और राज़ानी करती थी। अब ये देखते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को आखिरी आयत में क्या हुक्म हो रहा है और क्या शुएब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ और अंजाम क्या हुआ। आखिरी बात शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की थी कि या अल्लाह, मैं तेरी खातिर अपनी कौम को छोड़ चुका हूँ, तू ही हमारे दरमियान फ़ैसला फरमा, अंत खैरुल फातिहीन, और तू बहुत अच्छा फ़ैसला करने वाला है, फ़तह देने वाला है। कालल मला, अच्छा मुज़ाकरात चल रहे थे और अभी ख़त्म नहीं हुए थे। कालल मला लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम से जो सरदार थे और वो काफर थे, शुएब अलैहिस्सलाम की दीन का इनकार कर रहे थे, उन्होंने कहा, किससे कहा, जो ग्रुप शुएब अलैहिस्सलाम के साथ हो गया था, जो लोग शुएब अलैहिस्सलाम के साथ ईमान ले आए थे और शुएब अलैहिस्सलाम के साथ शामिल थे, उनसे कहा सरदारों ने और कुफर करने वालों ने, लाइन तबा तुम शुएबन अन तुम इज़न लखासिरून, अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की और उसके दीन की पैरवी करोगे और उसके दीन को मानोगे और उसका साथ दोगे तो उस वक्त तुम नुकसान उठा लोगे। अब ये भी एक था कि वो उनको अपने दीन पे फ़ख्र गुरूर था और वो ये समझ रहे थे कि वो सही दीन के मालिक हैं और शुएब अलैहिस्सलाम से पागल और बेवकूफ़ कह रहे थे और इनके दीन को झुटला रहे थे। अब इसका ये भी मकसद हो सकता है कि उन्होंने ये कहा हो कि आखिरत में शुएब झूठा है और आखिरत में तुम नुकसान उठा लोगे, क्योंकि वो बार बार शुएब अलैहिस्सलाम को झूठा कह रहे थे। और ये भी मकसद हो सकता है कि दुनियावी धमकी दी हो कि अगर शुएब अलैहिस्सलाम को माना और उनके ग्रुप में शामिल हुए, उनके कबीले में हुए, उन पर ईमान लाए, तो तुम हमारे हाथों नुकसान उठाओगे। फ़ाहज़ा तुम, अच्छा ये बड़ी धमकी थी शुएब अलैहिस्सलाम के कमज़ोर मानने वालों के लिए, और उनका परेशान होना था और शुएब अलैहिस्सलाम भी बेजार और मददगार हो के अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं। और जब कोई पैगम्बर अपनी कौम से मायूस होके हिजरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त कर लेता है या अल्लाह तबारक व तआला से दस्तबरदार होके कह देता है कि अल्लाह मैं बेबस हो चुका हूँ और तू फ़ैसला फरमा, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला ले ही आते हैं। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर फैसला हुआ। फ़ाख़ज़तहुमुर रजफ़ा, अचानक रात को वो सोए हुए थे कि ज़लज़ला आया और इतना शदीद ज़लज़ला था कि उसने पूरी बस्ती को नस्त नबूद कर दिया। वासबाहू फ़ी दारिहिम जासमीन, और सुबह को जब देखा गया तो वो मुंह के बल ऊंधे पड़े हुए थे और सारे तबाह हो चुके थे। बाद लोगों ने ये भी लिखा है कि शुएब अलैहिस्सलाम की जो मानने वाले थे उनको ज़लज़ला महसूस तक नहीं हुआ और उनके घर सही सलामत रहे, और जो नहीं मानने वाले थे ज़लज़ला सिर्फ उनके घरों को फोकस करके आया। बाज़ मुफस्सिरीन ये भी लिखते हैं, कुरान पाक में भी हवाला मिलता है कि शुएब अलैहिस्सलाम उस वक्त तक बस्ती ही छोड़ चुके थे, क्योंकि इस वक्त इसलिए उनको ज़लज़ले ने नुकसान नहीं दिया कि अल्लाह के हुक्म से आपने बस्ती छोड़ ली थी। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासमीन, सुबह वो ऊंधे पड़े हुए पाए गए और तबाह हो गए। ये नहीं कि ऊंधे सोए हुए थे, ऊंधे पड़े हुए यानी कि कहने का मतलब सारा कुछ बर्बाद करके मुँह के बल मरे हुए पड़े थे और बेबस हो गए थे। अच्छा, फिर फरमाया फ़ाख़ज़ अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन क़ाल लम यग़नु फ़ीहा, और जिन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम का इनकार किया वो ऐसा लग रहा था कि कभी ज़मीन में वो इस ज़मीन में आबाद ही नहीं हुए हैं, कभी उनके लिए कोई चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात इस ज़मीन में किए ही नहीं थे, वो इस हद तक तबाह व बर्बाद हो गए थे। और वो शुएब अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को धमकियाँ दे रहे थे कि हम तुम्हें तबाह व बर्बाद कर देंगे, और शुएब अलैहिस्सलाम से कह रहे थे कि तू झूठा है और अल्लाह तबारक व तआला पे इफ्तरा कर रहा है। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि उन्होंने शुएब का झुटलाया और फिर उनका ये हाल हो गया कि गोया ज़मीन पर आबाद ही नहीं थे। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएब कानू हुमुल खासिरीन, और जो अभी थोड़ी देर पहले शुएब अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को नुकसान उठाने और घाटे में जाने की और तबाही पे जाने की धमकी दे रहे थे कि अगर तुम शुएब को मानोगे तो तबाही हो जाएगी, तुम्हारी नुकसान उठाओगे। तो अभी थोड़ी देर बाद वो खुद सुबह उठे तो खुद सारे खसारे में हो चुके थे, नुकसान हो चुका था उनका बहुत बड़ा, यानी कि बस्ती पूरी तबाह हो चुकी थी और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पूरी तबाह थी
ना मानने वाले। जो मानने वाले थे वो शुएब अलैहिस्सलाम के साथ नजात पा चुके। फतवल्ला अन्हुम, यहाँ से पता चलता है कि शुएब अलैहिस्सलाम के वहाँ होते हुए ज़लज़ला आया और शुएब अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम के मानने वालों के घर महफूज रहे और उनको ज़लज़ले के हल्के से झटके महसूस हुए होंगे या नहीं हुए। फरमाया कि शुएब अलैहिस्सलाम ने जब बस्ती को तबाह बर्बाद हुआ देखा तो वो उससे मुंह फेर के निकल जाते हैं और उस अपनी बस्ती को तबाह बर्बाद होते हुए देख के जब वो बस्ती छोड़ते हैं तो अल्फाज होते हैं, या कौमी लक़द अबलग़तुकुम रसालत रब्बी व नसख़्तु लकुम, मेरी कौम, मैंने अपनी तरफ से अल्लाह का पूरा पैगाम आप तक पहुँचाया था। बेबसी का आलम है और उसी बस्ती में जिसमें थोड़ी देर पहले रात को उनके मुज़ाकरात हो रहे थे और वो शुएब अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को धमकी दे रहे थे तबाही की, बर्बादी की, और उसी बस्ती में सुबह शुएब अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेके निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि रात को धमकी देने वाले सारे तबाह बर्बाद हुए पड़े थे। बेबसी के आलम में शुएब अलैहिस्सलाम मुड़ते हैं और कहते हैं कि मेरी कौम, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। एक पड़ोसी का भी हक होता है, एक रिश्तेदार का भी हक होता है, भाई का भी भाई पे हक होता है, और इसी तरह करीबी ताल्लुकात जो होते हैं, दोस्त अहबाब, उनका भी हक होता है। चूँकि शुएब अलैहिस्सलाम उनकी बस्ती में उनके साथ रहे, पले बड़े, अब जब निकल रहे हैं और अपनी बस्ती को तबाह बर्बाद हुआ देख के तो कह रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और तुम्हें नसीहत की थी। जिस नसीहत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दुनिया में भेजा वो नसीहत मैंने तुम तक पहुँचाने की कोशिश की और तुमने नहीं मानी। फ़कैफ़ आसा अला कौमिल काफिरीन, अब अपने ही दिल को तसल्ली देते हुए कह रहे हैं कि अब मैं अफसोस क्या करूं काफिर कौम पे। यानी अफसोस तो हो रहा है उन्हें अपनी बस्ती के तबाह होने का और अपने लोगों के बर्बाद होने का और ना मानने का और अपनी मेहनत पर भी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने एतराफ़ करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला, इनको मैंने तेरा पैगाम पहुँचाया, अब तेरा इनकार करने वालों पर मैं अफसोस नहीं कर रहा हूँ। इनका यही अंजाम होना था क्योंकि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। अच्छा, ये इतनी बड़ी हमने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा। कौम मदियन में भेजे गए थे और ये एक ऐसी ख़राबी में मुब्तला थे जो ख़राबी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं और हम लोग भी उससे बाज नहीं आ रहे होते, और ये लगता ऐसा है कि ये हमारी फितरत में शामिल हो गई है और बहुत लोगों को करते हुए देखा है। और इनकी कौम में ये थी कि नाप तोल में कमी बेशी करते थे। तो सोचने का मुकाम यह है कि आज हमारी ज़िंदगियों में ये बुराई नहीं डेवलप हो गई, क्या हम नाप तोल में कमी बेशी नहीं करते। ये बहुत बुरी आदत और बर्बादी होती है कि चुटकी बर्क देते हुए किसी से ज़्यादा ले लेना और लेते वक्त ज़्यादा ले लेना और देते वक्त उसमें कमी बेशी करना। अब ज़रूरतें अल्लाह तबारक व तआला पूरी कर रहा होता है। मैं उन अपने इर्द गिर्द के बहन भाइयों से मुखातब हूँ जो इस बुराई में मुलव्वस है कि शुएब ये इसको हम मामूली समझ के कर रहे होते हैं और हमें ये अंदाज़ा तक नहीं होता कि ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने शुएब अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को तबाह कर दिया। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, रपे पैसे में हेरा फेरी, लेन देन में हेरा फेरी, तो उस वक्त हमारे जहन में ये बात बिल्कुल नहीं आ रही होती कि ये बहुत बड़ी बुराई है और इस बुराई के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने शुएब अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को तबाह कर दिया। हम तो बस फितरतन हमारी आदत ये बन गई है कि इरादा ना भी हो तो किसी को नुकसान देने की कोशिश में अपना किरदार अदा कर देते हैं, ना समझते हुए और ना चाहते हुए। और जब ना समझते और ना चाहते हो हम बुराई कर रहे होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तुम बुराई में पड़ जाते हो, ला तशउरून, तुम्हें समझ भी नहीं आती कि कहाँ तुमने बुराई की और कहाँ कर गुजरे। तो दरख्वास्त ये है कि जब हम लेन देन करते हैं, खा वो रुपये पैसे का हो, खा वो मतलब रोज़मर्रा औरतों के जो मामलात होते हैं, आटा चीनी पत्ती घी नमक वगैरह तक हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि कनात करते हुए अपने में गुजारा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर दूसरा अल्लाह तबारक व तआला का रूल है कि इस तरह मामलात एक दूसरे के साथ रखने से, कंटिन्यू रखने से मरासम बढ़ते हैं और मरासम बढ़ते हैं तो इंसान मजबूत होता है, माशरा मजबूत होता है और कभी कभार एक दूसरे की ज़रूरत पड़ जाती है। और तीसरा एक ये भी हिकमत है कि अगर हम किसी से कभी भी नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है हमारे पड़ोस में हमारे भाई को, हमारी बहन को किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो इस झिझक से हमसे ना मांग रहा हो कि ये लोग हमसे कुछ नहीं लेते, ताल्लुक़ नहीं रखते, सो इस वजह से हम भी इनसे मांगने में शर्मिंदा हो रहे हैं।
तो इसलिए कभी कभार ऐसा करते रहना चाहिए, भाईचारे के लिए, अखुवत के लिए और अखलाकियात के लिए, मामलात को मजबूत करने के लिए, कि कभी कभार लेन देन करते रहना चाहिए, ताकि जो बंदा ज़रूरतमंद हो, कभी उसको ज़रूरत पड़े तो वो दूसरे से झिझक महसूस ना करे और वो भी मांग लिया करे। यहाँ बात ये ख़त्म हो गई। लेकिन मामलात हद से ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं, जब हद से ज़्यादा हम दूसरे पे डिपेंड करने लगते हैं, जब हमेशा मांगते रहने की आदत बना लेते हैं, तो ऐसे में माहौल ख़राब होता है। फिर कभी कभार के लिए नहीं, और जब कभी कभार ज़रूरत पड़े तो इतने आसान तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए कि देते वक्त कोशिश करनी चाहिए कि हमारी तरफ से दो चीज़ें ज़्यादा चली जाए, कम ना जाए, और लेते वक्त कोशिश करनी चाहिए कि कम आ जाए किसी का हमारी तरफ, जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हम कर रहे हैं उसके ऑपोजिट अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, देते वक्त ज़्यादा दे, लेते वक्त कम हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये करते हैं, साजिश करते हैं, पॉलिसी करते हैं, या हम चालाकी करते हैं कि लेते वक्त हम ज़्यादा लेने की कोशिश में लग जाते हैं और देते वक्त कम करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हालांकि हमें भी पता होता है कि उस एक आध चीज़ से थोड़ी बहुत जो औरतों के दरमियान में लेन देन होता है, कि कभी आटे चीनी पत्ती का हिसाब हो जाए तो चुटकी भर ज़्यादा आने से हमारा कुछ नहीं बनने वाला। जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है ना, तो उसके पास हज़ारों लाखों के ख़जाने मौजूद हो, वो एक सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं और उसको भूख और प्यास की तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको आजमाना है। और अगर नहीं आजमाएगा और आप अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश में ना डाले, और अगर आप अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों के मुताबिक कर रहे हैं लेन देन, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला जब आप किसी से लेने में एक चुटकी, एक ज़रा, एक माशा, एक तोला कम लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में कहीं ज़्यादा बरकत आपके उस चीज़ में डाल देता है, और वो कहीं ज़्यादा हो जाती है, और कहीं ज़्यादा लोगों के लिए किफ़ायत कर जाती है, कहीं ज़्यादा टाइम के लिए किफ़ायत कर जाती है। सिर्फ ईमान का उसमें शामिल होना ज़रूरी है, नीयत का शामिल होना ज़रूरी है। इसी तरह रुपये पैसे का हिसाब होता है, तो रुपये पैसे का हिसाब करती है अक्सर ख़वातीन में, माज़रत के साथ कह रही हूँ, ये बात पाई जाती है कि ख़वातीन पैसों में हेर फेर कर देती है हिसाब किताब, और बहुत अरसे तक वापस ना करना या उनके पीछे लगे रहना होता है। तो फिर वो ऐसा करती हैं, बाज़ दफ़ा के बहुत तेज़ होती है बोलने में, तो वो फिर ये कह के अपनी बात सच साबित करती हैं, झूठी होती है हालांकि, कि हमने दे दी थी, आपको याद नहीं रहा, या ये हो गया या वो हो गया, या कम दिया या ज़्यादा दिया था। तो ये रुपये पैसे में चूँकि कमी बेशी का तो सवाल नहीं पैदा हो सकता कि कम दिया था, ज़्यादा दिया था, लेकिन ये ज़रूर है कि कभी याद नहीं रहती, कभी आपको याद नहीं, या मैंने दिया था आपने याद नहीं रखा, या ये हो गया वो हो गया। इस तरह के जब मामलात करती हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाराज़गी होती है, और अल्लाह की तरफ से जब नाराज़गी होती है, बरकत उठ जाती है, तो हम लाख किसी से लेके अपने में शामिल कर दें, हम लाख अपने ख़जाने भरते रहें। पहली बात यह कि ऐसी कौमों पे अज़ाब आया करता है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे आ गया। दूसरी बात यह है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया पे अज़ाब ना लाने का वादा किया है, तो आखिरत में इसका हिसाब देना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला आपका भरोसा और एतमाद लोगों का उठ जाएगा आपसे, और ये बहुत बड़ी सज़ा होती है कि किसी का हम पे एतमाद और भरोसा ना रहे, वो भी बहुत बड़ी सज़ा होती है। और चौथी सज़ा इसकी यह है कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला आपकी चीज़ों से बरकत ले लेगा, छीन लेगा, और आप लाख कोशिश करें, लाख जमा करते रहें, आपको किफ़ायत नहीं करेगा, आपकी पूरी नहीं बनेगी, और आप नुकसान पे नुकसान ही उठाते रहेंगे। किसी की अगर हमने गलतफहमी में उसको डाल के, या उसकी बेवकूफ़ी बना के, या उससे मजबूरी से फ़ायदा उठा के एक टाइम की चीज़ ले भी ली, तो हमारी 10 टाइम की वो लेके जाएगी। और अपने 100 रुपये में 1 रुपया हराम का डाल के अपने 100 रुपये को हराम ना किया करें। गुजारिश ये है, जब आप अपने 100 रुपये में से 1 रुपया किसी को दे देंगे, तो आपको 100 की बजाय 2 अल्लाह तबारक व तआला बरकत दे के कर देगा। और अगर आप किसी के 100 में 1 रुपये की हेरा फेरी करके अपने 100 में किसी का 1 रुपया मिलाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस सारे को हराम करार देंगे, और हराम कितना ही ज़्यादा हो, कभी उसमें बरकत नहीं हुआ करती। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफिज़।